आज इस वीडियो में हम लोग हैमस्टर का जो अपडेट मिनी गेम चल रहा है वो कैसे सॉल्व करना होगा वो हम देखेंगे। तो उससे पहले आप लोगों से कुछ बात करना है। अगर आप लोगों के पास टाइम होगा तो प्लीज़ मेरे हर एक बात को सुन लीजिए। बाकी आपको भरोसा हो या ना हो, आप लोग एक बार सोच के देखिएगा। मैं जो जो बोला अगर वो हर एक बात सच हुआ तो देखिए, मुझे अभी यूट्यूब में आना नहीं था, ठीक है। क्योंकि मैंने करीब 2 साल पहले एक बार ट्राई करा था, 1.5 से 2 साल पहले एक बार मैंने यूट्यूब ट्राई करा था। मेरे जितना भी नॉलेज था उस हिसाब से मैंने एक यूट्यूब क्रिएट करा था। लेकिन मेरे तरफ से बहुत गलती हुआ कि मैं जो मोबाइल पे वीडियो बनाता था उसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता था और उसी यूट्यूब चैनल पे मैं ही खुद मेरा वीडियो देखता था। तो बोला आप लोगों को, तो उसके बाद यूट्यूब की तरफ से मेल आया था, मैंने वो देखा नहीं, उसको इग्नोर करा। बाद में जाकर मेरा चैनल रिमूव कर दिया यूट्यूब वालों ने। तो उसके बाद 2-4 यूट्यूब सर से बात करा तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा करा इसीलिए ऐसा। तो ठीक है, उसका नाम था बेंगोल क्रिप्टो अमित। अभी फ़िलहाल बहुत प्रॉब्लम में आने के बाद अभी आया। तो मैंने तब सोच लिया था कि अब मुझसे नहीं होगा यूट्यूब, क्योंकि मैं कर नहीं पाऊँगा या फिर मुझसे होगा नहीं। अभी सिचुएशन ऐसा आया कि मुझे उसी पर आना पड़ा दोबारा। तो इसीलिए मैं दोबारा एक नया चैनल क्रिएट करा, उसमें वीडियो अपलोड करा। करते करते लगभग मान के चलिए 92-94 वीडियो अपलोड हो गया। ये इतना जल्दी करा क्यों? क्योंकि मैं हर सुबह उठ के 8 बजे 9 बजे 7 बजे काम पे चला जाता हूँ, सेल्समैन जॉब करता हूँ। और उसके बाद आने के बाद मैं कभी कभी जल्दी काम खत्म हो जाता है, जल्दी आता हूँ तो वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता हूँ। कभी कभी देर होता है वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि काम है। उसके बाद जब छुट्टी मिलेगा तब आऊँगा, तब आने के बाद वीडियो अपलोड करूँगा, बनाऊँगा। तो बहुत सारे काम करना पड़ता है, घर में भी नहाना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, बहुत कुछ। मैं इन सभी के बीच में सारे काम को थोड़ा मैं अपनी तरीके से करने का कोशिश कर रहा हूँ। जो यूट्यूब वगैरह, मतलब कि मेरा जो काम है सेल्समैन का, उसको छोड़ के बाकी जो यूट्यूब वगैरह है मेरा खाने का और नहाने का, कभी कभी आते ही वीडियो अपलोड कर देता हूँ, बाद में नहाता हूँ, बाद में खाना खाता हूँ। मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन मूड में हूँ, बहुत ही डिप्रेशन मूड में हूँ। वो मुझे ही पता है मैं किस मतलब प्रॉब्लम से मैं निकल रहा हूँ। तो देखिए, अभी तक निकला नहीं, मेरा स्ट्रगल चल रहा है। कब ख़त्म होगा वो मुझे भी पता नहीं। और हम लोग, मैं मेरी फैमिली अभी किराए पे रहते हैं 7 महीना से, लगभग 7 महीना से 7 मंथ से हम लोग किराए पे हैं। उसके पहले हम लोगों का घर था, पक्का घर था, 2 फ्लोर का घर था। तो क्या हुआ, मेरे पिताजी नौकरी करता था, तो रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद उसने भी सारे पैसा मिला, उसने से क्या करा, ज़मीन खरीदा। और उस ज़मीन का तब का वैल्यू था लगभग मान के चलिए 60 लाख, 60 लाख वैल्यू था। तो उसके बाद मेरे पिताजी के नाम पे तो लोन नहीं हो सकता था, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पिताजी का 60 साल उम्र निकल गया था, तो बैंक ने बोला हाँ लोन होगा अगर आपका कोई लड़का लेगा। 2 लड़के में से हम 2 भाई हैं, मेरे एक बड़ा भाई भी हैं। तो आपके 2 लड़के में से अगर एक कोई किसी के नाम पे ज़मीन आप टेक ओवर करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, पावर ऑफ अटॉर्नी करेंगे तो वो ले सकता है, लेकिन इनकम सोर्स भी दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट करा, छोटा सा फर्टिलाइजर का। तो मैंने सोचा ठीक है, वो छोटा मोटा मैंने कुछ ज़मीन खरीदा और कुछ पैसा बिज़नेस में दिया मुझको, तो मैंने स्टार्ट करा छोटे मोटे लेवल का। तो स्टार्ट करते करते उसके बाद 2-3 साल बाद मैंने लोन लिया मेरे नाम पे। फिर ज़मीन के कागजात भी पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम पे करा। तो मैंने 40 लाख का लोन लिया था होम लोन के लिए, तो क्योंकि उसमें इंटरेस्ट कम पड़ता, तो और मेरा बिज़नेस जो चलता तो उस हिसाब से वो चलता रहता। हाँ, मैंने सोचा कि 40 लाख में से 20 लाख घर में लगाऊंगा और 20 लाख जो रहेगा उसका अलग लोन होगा, मतलब कि 20 लाख का होम लोन होगा और 20 लाख का थोड़ा कम इंटरेस्ट वाला जो मुद्रा लोन होता है बिज़नेस के पर्पस, वैसा वाला। तो वो ज़मीन का जो डीड था वो दे देने से हो जाता। बैंक में बातचीत करा और हो भी गया, ठीक है। तो 20 लाख होम लोन दिया, उसका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम था और मुद्रा लोन का नॉर्मल जो लोन होता है बिज़नेस लोन उससे बहुत ही कम था। तो और मेरा मॉर्गेज हिसाब से वो ज़मीन का पेपर्स रखा बैंक वालों ने अपने पास, क्योंकि उसका वैल्यू था लगभग मान के चलिए एक्यूरेट 60 लाख 61 लाख ऐसा था। तो उस हिसाब से वो लोग आराम से दे दिया, क्योंकि 65 to 70% मैं ले पाता था, उस हिसाब से मुझे मिल गया 40 लाख। तो उसमें से क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड था, तो उसको पता था कि मैंने लोन अप्लाई करा था और मुझे लोन मिला। तो मैं घर बनाया। तो मतलब मान के चलिए ग्राउंड फ्लोर जो था वो कंप्लीट करा और फर्स्ट फ्लोर में छात और पिलर दे दिया। तो बचा मेरे पास लगभग मान के चलिए मेरे पास 25 लाख तक था अकाउंट पे। उसमें से मैंने उसको चाहिए था लगभग मान के चलिए 15 लाख। तो मैंने बोला उतना तो नहीं होगा, क्योंकि घर बनाना पड़ेगा, कारण क्योंकि घर तो कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए, तो इनकम्प्लीट था। तो उसको मैंने 12 लाख दिया। तो वो बोला कि 1-2 महीने के अंदर उसको मैं दे दूँगा, रिटर्न कर दूँगा। तो इतना तक ठीक था, सब कुछ सही चल रहा था। क्या पता, मुझे भी क्या पता था कि मेरी लाइफ में इतना बड़ा इंसिडेंट घट जाएगा। तो जिस दिन वो पैसा रिटर्न करने वाला था, ठीक उसके अगले दिन उसके रोड में एक्सीडेंट हुआ और वो डेथ हो गया, स्पॉट डेथ हुआ। तो
उसके बाद तो मेरा हाथ पैर कँप रहा था और मेरे उस टाइम पे मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गया, ऐसा लगा। देखिए, वो मेरा दोस्त था, वो मर गया, वो एक अलग प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे नाम पे ज़मीन करा, वो मैं बैंक में रखने के बाद लोन लिया, उसमें से मेरे फ्रेंड को दिया, क्योंकि वो भी एक प्रॉब्लम में था, उसको इमरजेंसी चाहिए था। मैंने उसको हेल्प करने का इरादा से दिया, लेकिन वो अचानक ऐसा होगा, कोई सोचेगा क्या? तो ठीक है, उसका जो होता है काम धाम, जब मरने के बाद होता है ना, तो काम खत्म होने के बाद मैं लगभग मान के चलिए 15 से 20 दिन निकल जाने के बाद मैंने उसके घर पे गया और मेरा फैमिली भी मेरे साथ गया था। मेरा 2-3-4 दोस्त भी गया था कि उसके फैमिली को बहुत रिक्वेस्ट करा, बहुत बोला कि देखिए उसका तो लोन था, आपके लड़के ने लिया था और मैंने मतलब कि मैं जब भी मेरे फ्रेंड को जितना भी अमाउंट का वो एक साथ में नहीं लिया, कभी 5 लाख लिया, कभी 4 लाख लिया, कभी 2 लाख लिया, ऐसे लिया था। और जब भी वो मुझे फ़ोन करता था, मैं उनके मम्मी के हाथ में जाकर दे के आता था। तो उनके मम्मी ने बोला, हाँ पैसा तो दिया और मैं तो लिया, लेकिन अभी हम लोग कहाँ से देंगे, हम लोगों का हालत देखिए। तो ऐसा हुआ तो दिया नहीं, बहुत कुछ करा, बहुत पापड़ बेला, लेकिन वो दे नहीं पाएगा ऐसा बोला और दिया भी नहीं। लास्ट में जाके बहुत सारे लोगों से सुना, बहुत लोगों ने बोला कि वो फैमिली अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे तो नहीं पता था। हाँ, फ्रेंडशिप हुआ उससे और होते होते कब फ्रेंडशिप इतना डीपली हो गया कि उसने प्रॉब्लम में आया और मुझे बोला और मैंने सोचा ठीक है कि उसको तो 1 महीना ही चाहिए, ज़्यादा तो नहीं चाहिए, तो दे देता हूँ, तो ठीक है, तो क्या पता। तो उसके बाद मेरा जो प्राइवेट जॉब करके EMI मतलब कि मेरा जो सैलरी आता था वो उतना नहीं था कि मैं EMI को सही तरीके से दे पाता, और मेरे पास प्रेशर बढ़ता गया और 1 साल 1.5 साल चलाया, उसके बाद मेरे से नहीं हो पा रहा था। इसलिए और भी तो घर में फैमिली मेंटेनेंस है, खाना दाना, फिजिकल एक्टिविटी, मेडिसिन वगैरह बहुत कुछ डिपेंड करता है एक फैमिली में, तो मेरे से उतना हो नहीं पा रहा था। इसलिए फैमिली को बोला कि अभी घर को सेल करना अच्छा होगा, नहीं तो मैं इतना प्रॉब्लम में हूँ, तो क्या करूँ। तो उसके बाद मेरे फैमिली ने बात करा, समझा, मेरे प्रॉब्लम को समझा, उसके बाद घर को सेल करा और सारे बैंक जो लोन था उसको चुकता करा, क्लियर करा। तो अभी मैं दोबारा खड़ा होने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं हार्डवर्क भी कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, फिजिकल मैं एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी करता हूँ सेल्समैन का, और बचा हुआ फ्री टाइम पे मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब में कोई आता है पैशन के कारण, मतलब कि उसके हॉबी है, उसको अच्छा लगता है यूट्यूब, उसको अच्छा लगता है अपना नाम बनाना, उसको अच्छा लगता है अपना फेस वैल्यू बनाना, उसको अच्छा लगता है यूट्यूब, ठीक है। उस वजह से कोई लोग यूट्यूब में आता है और कोई लोग प्रॉब्लम में आके यूट्यूब में आता है, ठीक है। हाँ, दोनों का अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है यूट्यूब, मैं इसलिए तो 1.5 साल पहले ट्राई करा था एक बार, तो लेकिन तब मैंने रियलाइज़ करा कि मेरे से होगा नहीं। तो क्या पता भगवान के पास कुछ और सोच था, इसीलिए जो मैंने सोचा कि मेरे से होगा नहीं, उसी फील्ड में मुझे दोबारा आना पड़ा। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि मेरे मम्मी पापा से, मेरे पापा का जो मेहनत का ज़मीन था, घर था, वो चला गया, तो वो मैं जैसे भी करके हो दोबारा मेहनत करके ला के दूँ। जो भी था मेरे बाद मैं बोलना नहीं चाहता था इतना डिटेल्स में, क्योंकि मेरे हर एक बात को सुन के कोई सोचेगा कि मैं सिंपैथी पाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो हाँ, कोई सोच सकता है, जो सोचेगा ऐसा वो अपने जगह में सही होगा, ऐसा सुन के उनको सोच आ ही सकता है ऐसा कि मैं सिंपैथी पाने के लिए कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर के लिए आप लोग वो बात को साइड में रखिए, एक बार सोच के देखिए, मैं जो बात बोला अगर हर एक बात सच हुआ तो। अभी के टाइम पे मेरा फ्रेंड मर गया, उसके रिलेटेड वो मर गया जो उसके बारे में बुरा वाला बोल गया, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, बाकी जो जैसा सोचेगा सोच सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना, लेकिन जो मेरे साथ हुआ या मेरे नसीब के साथ हुआ वो मैंने बोला, और मैंने जो बोला हर एक बात सच है। तो मैं कोई सिंपैथी अगर पाना होता तो मैं पहले ही बोल देता, लेकिन अभी बोलने का इसीलिए बोल रहा, मैं मजबूर हुआ बोलने में, क्योंकि देखिए ना क्या हो रहा है। चैनल को बनाया, मेहनत करा, इतना वीडियो डाला, एक बार सब्सक्राइबर बढ़ा, उसके बाद दोबारा घट गया, ठीक है। आज एक भाई ने फ़ोन करा, उनके बात को सुन के मुझे भी अच्छा लगा, मैंने भी बोला, एग्री करा, हाँ चलिए करते हैं। मैंने भी उसका तीनों मोबाइल मिलके वो लोग 100 यूट्यूब का लिंक सेंड करा था मुझको, मैंने उनको सब्सक्राइब करा, बदले में वो लोग मुझे सब्सक्राइब करा, और उसका बाद मैंने वो लोग सब्सक्राइब करने के बाद मेरे चैनल में 117 सब्सक्राइबर हुआ था। मैं खुश हो गया था
और उसका स्क्रीनशॉट मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी में डाल दिया। तो अगर मैं खुश नहीं होता, देखिए कोई अगर आदमी या लड़का पहली बार कोई चीज़ अचीव करता है ना, तो उसका अलग सा ही खुश होता है, वो खुशी, वो हैप्पीनेस अलग होता है। तो इसीलिए मैं वो पोस्ट कर दिया, लेकिन बाद में जाके देखा धीरे धीरे करके वो लोग अनसब्सक्राइब कर रहा है, तो इसीलिए बहुत बुरा लगा। देखिए मुझे भी रोने का मन करता है, लेकिन क्या करूँ, मम्मी पापा का एज बहुत है, अगर मैं रोऊंगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा और मुझको देख के वो लोग भी कमज़ोर हो जाएंगे, इसीलिए। और हम लोगों के समाज में एक रूल है कि लड़का कभी भी रोता नहीं, जो कमज़ोर लड़का होता है वो ही रोता है। कभी कभी हर किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि सिर्फ उसी को पता रहता है उसका प्रॉब्लम कितना बड़ा है और कितना छोटा है। हाँ, मैं वो नहीं बोलूँगा कि मेरा प्रॉब्लम दूसरे किसी लोगों के या दूसरे किसी आदमी के प्रॉब्लम्स में से मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। हर किसी के प्रॉब्लम हर किसी के अपने पास बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो मैं ऐसा डिटेल्स बोला इसलिए कि किसी के साथ किसी को इस तरीके से खेलना नहीं चाहिए, किसी को किसी के इमोशन के साथ खेलना नहीं चाहिए। कोई यूट्यूब में आया, मेहनत कर रहा है, या अदर्स फील्ड में भी मेहनत कर रहा है, यूट्यूब में भी मेहनत कर रहा है, तो वो अलग वो पोजीशन में होगा। किसी के पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कोई शौक में कर सकता है, जो भी हो, लेकिन वो बहुत कुछ सोच के ही तो आया कि हाँ हमारे फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, हम लोग किराए के घर में रहते हैं, हाँ धीरे धीरे करके हम लोगों का खुद का एक ज़मीन लेना है या मेहनत करके कुछ नाम बनाना है, फेस बनाना है, बहुत कुछ सोच के आता है। तो इसके साथ अगर कोई खेलेगा तो वो अच्छा नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो उस हिसाब से मैं अगर बोलता तो सारे बात जितनी भी बात अभी बोला बहुत पहले बोल सकता था, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि कोई सब्सक्राइब कर रहा है और करने के बाद 2 दिन 3 दिन बाद, 1-2 दिन 3 दिन बाद वो दोबारा अनसब्सक्राइब कर रहा है। तो ऐसे खेलना किसी को नहीं, मैंने शोभा नहीं देता। ऐसे अगर कोई किसी के इमोशन के साथ, सोच के साथ खेलेगा तो वो तो अच्छा नहीं है ना, इसीलिए। तो बाकी चलिए, वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया। अगर आप लोगों को मन करेगा तो सुन लीजिएगा, और अगर आप लोगों को मन करेगा तो सब्सक्राइब करिएगा, मेरे हर एक वीडियो को फुल्ली वॉच करिएगा, मेरे हर एक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नोटिफिकेशन जो है उसको क्लिक करके ऑन कर दीजिएगा। बाकी मैं इतना ही बोलूँगा, मैंने जो बात बोला मेरा हर एक बात सच है और मैंने हर एक बात मन से बोला, ठीक है। बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोगों को अगर वो वीडियो को थोड़ा काट के आप लोग जो गेम जो रहता है वो गेम को देख के बाकी आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। सिर्फ इतना ही बोलूँगा, अगर किसी को सब्सक्राइब करना ही है तो मुझे, मेरे परिवार को, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद 1-2 दिन बाद अनसब्सक्राइब मत करिए। बस इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों को जो सही लगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिनी गेम को सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल को ओपन कर लिया है, आप लोग भी अपना टेलीग्राम चैनल को ओपन कर लीजिए, और जो हैमस्टर का जो बूट सेशन है उस पर क्लिक करिए। उसके बाद प्ले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए। जिसको जितना पॉइंट मिल रहा है वो ले लीजिए। मिनी गेम पे क्लिक करिए। इधर आने के बाद पजल गेम, मतलब पजल गेम ही मिनी गेम है, ठीक है। तो इसमें क्लिक करिए, प्ले ऑप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद इन दोनों को साइड करिए, इनको नीचे करिए, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, थोड़ा मैं क्या बोलूँ, टेंशन भी हो रहा है, तो थोड़ा मैं वो गेम को चाबी को निकल लिया, फ्लो नहीं कर पाया क्योंकि टाइम निकल रहा था। तो इसीलिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, जो वीडियो में जो प्ले यूट्यूब में जब वीडियो देखेंगे उस पर क्लिक करेंगे, और ऊपर में एक सेटिंग ऑप्शन रहेगा, उसमें क्लिक करके प्ले स्पीड जो है उसको आप थोड़ा कम कर लीजिएगा, और कम कर लेने के बाद 2-3 बार देखने के बाद आप लोग भी इजीली गेम को सॉल्व कर पाएंगे। बाकी मिनी गेम वाला वीडियो इतना ही था। ओके।